नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मकर संक्रांति का एक विशेष उपाय। दोस्तों, ये उपाय वास्तव में आपके काम का साबित होगा और साथ ही साथ आपकी किस्मत को बदलने वाला उपाय होगा। दोस्तों, क्योंकि मकर संक्रांति इस बार की जो कि 14 जनवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन का वार गुरुवार है और गुरुवार का वार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित वार होता है। दोस्तों, इस दिन व्यक्ति दान पुण्य करता है, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देता है और साथ ही साथ उनके निमित्त उपाय करता है ताकि उसका उनके जीवन के अंदर फल प्राप्त हो और देखते ही देखते उसके जीवन के अंदर हर प्रकार की खुशियां मिल जाए। दोस्तों, आज जो हम आपको उपाय बताएंगे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित उपाय है, दान पुण्य के लिए विशेष उपाय है और साथ ही साथ गुरुवार के दिन इसे करने मात्र से ही आपका हर काम बन जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का सच्चा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह कमजोर स्थिति के अंदर है, दोस्तों अगर गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? एक तो आपके जीवन के अंदर से धन अपने आप ही चला जाता है। आप लाख प्रयत्न करते हैं किसी न किसी रूप से धन कमाने का, लेकिन धन खर्च हो जाता है। आपका किसी कार्य के अंदर मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से आप निराश रहने लगते हैं। दूसरा गुरु ग्रह प्रभावित करता है आपके वैवाहिक जीवन को लेकर। दोस्तों, अगर आपका विवाह समय पर नहीं हो पा रहा है, आपकी कुंडली के अंदर किसी न किसी रूप से कोई दोष चल रहे हैं और आपको विवाह हो ही नहीं पा रहा है, आप लाख प्रयत्न करते हैं लेकिन कोई न कोई बाधा या अड़चन आपकी कुंडली के अंदर आपके जीवन के अंदर आ जाता है, या फिर आपका विवाह तो हो चुका है लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, किसी न किसी रूप से आपको सतत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप समझ जाइए कि आपका गुरु ग्रह कमजोर स्थिति के अंदर है। दोस्तों, निश्चित तौर पर आप इसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर आज ये उपाय, केले का उपाय मकर संक्रांति के दिन कर देंगे तो उसके बाद आप नहीं कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर इस प्रकार की समस्या है। तो दोस्तों, हम बताते हैं उपाय, आपको उसी प्रकार से उपाय करना है। दोस्तों, आप क्या करें, संख्या के अंदर आपको 14 केलों की आवश्यकता पड़ेगी। कम से कम आप 14 केले लें, ऊपर में आप 14 से ज़्यादा 15, 20, 21 भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे की संख्या आपको 14 केलों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, गुरुवार का दिन है, संक्रांति का दिन है, दान पुण्य का दिन है, तब आप क्या करें, उनमें से 2 केले आपको अलग कर ले 14 में से और बाकी के 12, 1 दर्जन केले आपको अलग कर देने हैं। अब आप क्या करें, उन 2 केलों पर तो आपको सिंदूर की सहायता से, कुमकुम की सहायता से स्वास्तिक का निर्माण करना है। दोस्तों, क्या होता है, जब हम स्वास्तिक का निर्माण करते हैं, स्वास्तिक हमारी कुंडली के दोषों को दूर करने के साथ ही आसपास की सारी नकारात्मकता को अपने आप ही साफ करने का, आसपास की नकारात्मकता को भगाने का कार्य करता है। इसी वजह से स्वास्तिक का विशेष महत्व माना जाता है। तो आपको उन दोनों केलों पर स्वास्तिक का निर्माण कर देना है और स्वास्तिक गुरु ग्रह को भी मजबूत करने का कार्य करता है, इसीलिए स्वास्तिक का निर्माण करें। उसके बाद दोस्तों क्या करें, आपको एक दीपक जलाना है और दीपक जलाने के तत्पश्चात आपको एक लौंग लेनी है और उस लौंग को उस दीपक के अंदर डाल देना है, उस दीपक के तेल के अंदर। दोस्तों, क्या होता है, जब आप दीपक जलाते हैं तब उस दीपक के अंदर जो लौंग डालते हैं, इसका जो प्रकाश निकलता है, उससे जो धुआं निकलता है, उससे आसपास की सारी नकारात्मकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, आपको एक दीपक और जलाना है और 2 लौंग आपको माता तुलसी के आगे रखने हैं, माता तुलसी के चरणों के अंदर रखने हैं और वह दीपक आपको इस मकर संक्रांति की रात्रि को वहाँ पर भी आपको जलाना है ताकि इसका सकारात्मक आपको लाभ प्राप्त हो। अब दोस्तों, आप क्या करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आपने पूजा की, उसके अंदर आपको 2 केले तो आपने पहले ही चढ़ा दिए, एक दीपक आपने जला दिया है। बाकी के जो दोस्तों 12 केले होते हैं, आप प्रत्येक केले को आप उस दीपक के ऊपर से 7 बार आपको ओसारना है, घुमाना है 7 बार और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से अपने निमित्त, अपने परिवार के निमित्त आपको प्रार्थनाएं करनी है। मनोकामना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आपको मांगनी है। दोस्तों, मनोकामना ऐसी मांगे जिसमें आपको कठिन परिश्रम जैसे कि कर रहे हैं और किसी कार्य के अंदर आपको मदद चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, उस कार्य के अंदर आप चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद से वह कार्य बन जाए, ऐसी मनोकामनाएं आपको मांगनी है। इसे मांगने के तत्पश्चात प्रत्येक केले को आपको दीपक के ऊपर ओसार के ऐसे करके आप 12 मनोकामनाएं मांग सकते हैं और विशेष तौर से कुंडली के अंदर गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए। अब दोस्तों, कुंडली को मजबूत करने के लिए आप क्या करें, जैसे कि आपने पीला केला लिया, उसी प्रकार आप क्या करें कि एक
तांबे का लोटा ले लें या पीतल का आप लोटा ले लें। उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए कि जल डालकर एक चुटकी हल्दी, थोड़ा सा मक्खन या आपको घी मिल जाता है तो वह दही, इस प्रकार की चीज़ें आपको लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी और गुरु ग्रह भी अपने आप ही बलवती होगा। अब क्या करें, ऐसा करने के तत्पश्चात मकर संक्रांति के दिन दोस्तों नदी के अंदर जल अर्पित करने, जैसे कि आप नदी का जल हो या फिर साधारण जल हो, भगवान सूर्य देव को अर्पित करने का विशेष महत्व माना जाता है। तब आप क्या करें, भगवान सूर्य देव को वह हल्दी मिला, दूध, दही, मक्खन मिला, जल, और उसके अंदर आप एक तुलसी का पत्ता डाल दें। यह सारी चीजें डालने के तत्पश्चात आप भगवान से आपके जीवन के अंदर गुरु ग्रह को मजबूत करने और मकर संक्रांति की अच्छी आपके जीवन के अंदर, क्योंकि दोस्तों मकर संक्रांति जब सूर्य मकर राशि के अंदर प्रवेश करता है तो कई तरह की सकारात्मकता लोगों को प्रदान करता है। ऐसी मनोकामना मांगते हुए भगवान सूर्य देव को तर्पण कर दें और उनके कहे कि ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का लगातार जाप करें। दोस्तों देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर वह गुरु ग्रह अपने आप ही मजबूत होने लगा है। गुरु ग्रह की वजह से आपका काम बन गया है और गुरु ग्रह देखते ही देखते आपकी कुंडली के अंदर सारे विकारों को समाप्त करके धन प्राप्ति का आगमन अपने आप ही करवाता है। और दोस्तों जो आपने 12 केले लिए हैं, अब आप क्या करें, तो उन 12 केलों को रात को सोते समय अपने सिरहाने आपके तकिए के आसपास आपको रख देने हैं। ध्यान रहे उन केलों का स्थान आपके सोने के स्थान से ऊपर हो, और जो 2 केले आपने घर के पूजा घर के अंदर स्वास्तिक बनाकर रखे, उन्हें आपके घर के पूजा घर के अंदर ही आपको रखना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने के बाद जब अगली सुबह जब आप उठे, तब आप क्या करें, जो भगवान को 2 केले चढ़ाए थे, उन केलों को तो आपको आपके आसपास कोई गौमाता होती है, मकर संक्रांति के अगले दिन तो आपको कोई गौमाता को खिला देना है। उनको आपको चरणों को स्पर्श करना है, आपको उनके माथे पर हाथ फेरना है और उनके कानों के अंदर आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से मांग लेनी चाहिए। और जो दूसरा दोस्तों 12 केले बचते हैं, उन्हें आप जितना ज़्यादा हो सके छोटी कन्याओं के अंदर, ना तो आपको पुरुषों को देना है ना ही बच्चों को देना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा छोटी कन्याओं को, उसके बाद अगर छोटी कन्याएं ना मिलती है तो 8 साल से छोटे बच्चों को, लड़कों को भी आप वह केले प्रसाद के रूप में दे दें। दोस्तों निश्चित तौर पर आपका कार्य बन जाएगा। आपके देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर जो दुख दारुण्य था वह अपने आप ही समाप्त हो जाता है और आपके जीवन के अंदर अपने आप ही अच्छे विकार देखने को मिलते हैं। बस मात्र आप ये उपाय कर लेंगे तो उसके बाद आप नहीं कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष है या आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार के कार्यों की वजह से आपके काम नहीं बनते हैं। आपकी वह सारी शिकायतें अपने आप ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि दोस्तों गुरुवार के दिन और मकर संक्रांति का ऐसा बेजोड़ संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत ही कम ऐसा संयोग आता है जिसका आप अपनी मनोकामना को पूर्ति करने का कार्य कर सकते हैं। ध्यान है दोस्तों, वह केले का प्रसाद है, उस केले के प्रसाद को आप नहीं खा सकते। आपको उन 14 केलों को आपको वितरित ही करना है। पहले 2 केले जो पूजा घर के, उसे तो गोमाता को ही खिलाना है और बाकी के जो केले होते हैं उन्हें आपको छोटी कन्याओं के और छोटे बच्चों के माध्यम से उन्हें बांटना है, लेकिन आपको नहीं खाना। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।